दीर्घैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा, नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, घगगम नीलकंठे अगगम, महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः शिव। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि, ब्रह्म सत्य यतात न गृह्णान्ति अन्त मृत्युञ्जनम, तम महामृत्युंजय तम नमः शिव। कार्तिक मास तृतीया पड़े, शुक्ल पक्ष के साथ महादेव की शक्ति का हो जाता उदिया। शिव शक्ति की कृपा और मिले भक्त को जाय, जिस जिसको अब तक मिली नाम अमर होई जाय। मार्कंड्य मुनि अमर दिखावा, शिव की कृपा से सत्य प्रगटावा। कार्तिक मास अमृत पान और करवाए शिव भगवान। एक बालक जो मरा हुआ था अमर किया भगवान। मार्कंड्य कहने लगे, भगवान शंकर आपकी कृपा असीम है, अनन्य है, अमृत का ही स्वरूप है। कार्तिक आपकी कृति को कोई जान भी नहीं सकता। आपके ज्ञान पुत्र का नाम भी कार्तिक है और आप अपने आप में एक कृति हो, और उस कृति से व्रती बन करके और नृत्य होकर के इस मृत्यु लोक में मरकट की तरह कठपुतलियां नृत्य करती रहती हैं कि सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। नचते नचते कर्म भोग कर और जन्म 84 लाख, बार बार जन्मता रहे बार बार हो खाक। फिर भी कर्म को माफ करते शिव भगवान। सबसे बड़ी कृपा शिव शक्ति की, बोले मार्कंड्य भगवान। मार्कंड्य ने कहा कि निज अनुभव में कहूं खगेशा, और मरा हुआ फिर भी अमरेशा। मैं मरकर भी अमर हूं, और ये कृपा हे खगेश मुझे भगवान शंकर ने प्रदान की। तो जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। भगवान
मार्कंडेय कहते हैं कि जिनको भगवान जनाना चाहते हैं उन्हें वो भक्ति प्रदान करते हैं, और जिन्हें दूर भगाना चाहते हैं उन्हें सत्ता प्रदान करते हैं। तो सत्य मिलता है भक्तों को, सत्ता होए प्रकोप। जिस पर भगवान की नाराजगी हो उसे सत्ता मिलती है, और जिस पर भगवान का प्रेम हो उसे सत्य मिलता है। तो न जाने कौन सा था प्रेम मुझको अमर कर गए, और मैं तो छोटा सा बालक था, मुझ में अमृत भर गए। आज तक अमर हूं मैं, शिष्य हूं महादेव का, और अमरत्व कार्तिक में मुझे प्रदान कर गए। मेरा नाम है मार्कंडेय और जानता कुछ भी नहीं, और वेद मंत्रों की महाशिव शक्ति मेरे अंदर भर गए। अरे काल के महाकाल बनकर ऐसी शक्ति कर गए, उज्जैन में मुख में दबाया त्रिलोक दर्शन हो गए। उज्जैन महाकाल में मेरे माता पिता मेनाक, मेरे पिता का नाम था, मुझे छोड़ गए थे कि अब इसका रक्षक शिव भोले है। महाकाल का रूप जो निर्णय वह करेगा वह स्वीकार स्वरूप, उसे हम स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान शंकर की शरण में जाने के बाद मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे असली माता पिता जगत गुरु शिवजान यही मेरी रक्षा करेंगे, बाकी सब सुनसान। बाकी जिन्होंने मुझे जन्म दिया था वो भी शून्य हो गए, और जिनकी शरण में मैं गया महाकाल की शरण में, उन्होंने मुझे अमर कर दिया। यम का भय भी हट गया, हट गए सारे काल, शक्ति मुझको मिल गई, दर्शन हुए महाकाल। कार्तिक मास की तृतीया में और शिप्रा में स्नान किया, शीतलता मुझ में प्रकट हुई, इस कारण शिप्रा नाम दिया। मेरे अंदर संघर्ष और भोग की इच्छाएं थी। हर बालक खिलौना चाहता है, कोई क्या चाहता है, कोई मिठाई चाहता है, कोई वस्त्र चाहता है, कोई राजताज चाहता है, कुछ भी चाहता है, कोई घूमना चाहता है। लेकिन मुझको अमृत की एक बूंद महाकाल ने पिलवा दी, शीतलता मेरे अंदर और महाशिव शक्ति ने दिलवा दी। उस दिन से महाकाल में शिप्रा बह गई जाए, सहस्त्र गंगा बहने लगी, महाकाल प्रगटाए। तो ये महाकाल की कृपा है शिप्रा। शीतलता को प्राप्त करना ही शिप्रा होता है, और इस मृत्युलोक के अंदर भोग की इच्छाएं करना ही आपका अधोगति पान है। सत्य सत्य सब भक्ति है, बाकी सब शमशान। अरे जब तक जन्म है आपका करो शिव का गुणगान, शिव की कृपा से ही सब कुछ और मिल जाता है भोग। जो शिव विषपान करते हैं और देते अमृत लोग, अमृत अपने भक्तों को भगवान शंकर अमृत देते हैं, और मृत्युलोक में तो भोगों का जहर चारों युगों में चढ़ा रहता है। इस मृत्युलोक के घमंड भोगों का और सत्ता का भोग हटाने के लिए भगवान शंकर ने कहा कि 99 को सत्ता देता और एक को भक्त बनाता हूं, और मार्कंडेय तुझे अमर करूं, सारे जग को बतलाता हूं। तो मेरी सत्ता अमृतत्व है, और तुझे दी बालक ये दान, ज्ञान सुनाते रहना शिव का नाम मार्कंडेय भगवान। आज से तुम मेरे प्रमुख शिष्य हो, तुम अमर हो गए हो। और अमरत्व भक्ति को कहते हैं, भगवान के उच्चारण को कहते हैं, और भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे भक्ति मिलती है, और भगवान जिसे अपने से दूर करना चाहते हैं उसे सत्ता मिलती है।
तो सत्ता और सत्य में अंतर बता रही है वाणी। कलयुग में गुरुवार का दिन है, ये गुरु ज्ञान का प्रसारण इस समय महाकाल के मंदिर से किया जा रहा है, क्योंकि महाकाल रक्षा करो, ये कलयुग गति छाए, सारी विष की छाया है, इसको देवो हटाए। शिप्रा कीचड़ में बह सूख गई गंगजाल, गंगा जमुना सूख गई है, ये कलयुग का हाल। कलयुग में तो छाया प्रदूषण और भोग प्रदूषण जान, सत्ता में लालायित सारा जगत जमन जहान। सारा जगत सत्ता के पीछे घूमकर भोगों के विषयों को पान करने के लिए आतुर है। चक्रवर्ती तूफान है और सत्ता का तूफान, और बड़े बड़े सूरवीर और मिट जाए नाम निशान। जब उठता है तूफान तो और प्रलय रूप जा जाता है, और जब सत्ता सिर पर चढ़ जाती है तो तांडव नृत्य हो जाता है। पागल हो गए सारे राजा और सत्य समझ नहीं पाए, सत्ता के पीछे घूम रहे हैं और चक्कर 5 लगा। इस पूरी पृथ्वी के 5-5 चक्कर लगा रहे हैं विश्व के राजा कि सत्ता छूटे हमसे नहीं, चाहे छूटे भगवान, हमें क्या मतलब ईश्वर से, हमें सिंहासन मान, हमें तो सिंहासन चाहिए। भगवान भगवान क्या होता है। हंसने लगी उमा महतारी, धन्य धन्य शिव कृपा तुम्हारी। तो 99 के चक्कर में है राजा, कभी 100 पूरा नहीं पावेंगे, और लटक अटक और भटक भटक कर अपना ताज लुटावेंगे। ये कलयुग में भी बोल रहे और भोले भंडारी बोल रहे, और सब भाग रहे सत्ता के पीछे और सत्य और शिव को छोड़ रहे। कार कलयुग है कार्तिक और नहीं कोई स्नान, एक बालक ये मारकंड है जो अमर किया भगवान। मारकंड जब अमर हुए उस समय भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। 33 करोड़ देवता थे और 3 करोड़ दानव थे। तो 36 करोड़ की जनसंख्या में मारकंडे को मैंने अमर किया था, और उसमें केवल अकेला बालक था जो भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करना चाहता था। उसे भी पता नहीं था, मृत्यु के भय से मेरे पास आया था, लेकिन मृत्यु का भय भी हटा। अमृत कर गया पान और यमराज भी हार गया उससे। कृपा शिव भगवान, तो ये शिव शक्ति की कृपा उमा जिसको मिलती है उसको ही मिलती है, और कलयुग में ये कृपा कल की भगवान को हम प्रदान करने वाले हैं। बाकी तो सब गोल मोल है, खुलेगी उनकी पोल, और इधर उधर सब डोल रहे हैं, बोले कड़वे बोल। सारे बड़े बड़े धर्म धुरंधर कड़वे बोल बोल रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं कि मैं हूं शहंशाह सूरी, और जनता ने बना ली उससे दूरी। अरे भैया अब तो घूम ले कितना भी, और लड्डू मोती है चूरी, बूर बूर लड्डू, और खंड खंड सन जाए, सारी सत्ता हट गई और दाग धब्बे लग जाए। तो दाग धब्बों के राजा हैं और अपने आप को जाने क्या क्या समझ रहे हैं। तो दाग और धब्बों की सफाई करना कार्तिक में जरूरी है, क्योंकि कार्तिक स्नान है, मेल हटाना है। तो मेल हटाने आया भोले महाकाल के मंदिर में, सारे मेल हटा जाएगा महाकाल के मंदिर में। शिव शक्ति मिल जावेगी भाई कलयुग में, कल की अवतार। उसके बाद भारत का भी हो जाएगा सब उद्धार। अमृत पान कराने कलयुग कल की आएंगे अवतार, और बजे नगाड़ा कल की अवतार का। और ऐसा संदीपन सरकार, संदीपन गुरु का आश्रम है उज्जैन, और कल की भगवान
जब संबलपुर जन मेरे भगवाना और कलयुग नाम प्रगट गति जाना। तो संभल संभल कर चल रे प्राणी, संभल संभल कर चाल, संभल संभल कर भजन तो कर ले, वरना खड़ा है काल। तो भगवान शंकर ने कहा उमा, त्रेता की एक कथा है, सूक्ष्म सुनो प्रसंग, शिव शक्ति के बता रहे हैं भोलेनाथ भी रंग। इष्ट हमारे भगवन रामा, बालक राम ये सुंदर धामा, कैलाशपति भोले को तो ये बालक राम अच्छे लगते, और 1.25 लाख की समाधि में भी बस नाम भोले उनका जपते। वही हमारी शक्ति है, वही हमारा ज्ञान, वही अमृत का रूप है, शांताकारम भगवान। तो भगवान से हमने एक ही प्रेरणा ली उमा जी, इसे गुरुत्वाकर्षण गुरु ज्ञान कहते हैं। आज गुरुवार का दिन है कि गुरु अपने शिष्य में संस्कार पैदा करता है और उसके कर्मों को देखकर उसके अंदर वो शक्ति पैदा करता है, ताकि वो कर्म छुप जाए और उसे अमृत पान का प्याला पिला करके, उसके विष को खुद पी करके और उसे भगवान का कृपा पात्र बना देते। अब त्रेता में तो बालक रामा, खुद ही जन्म गए अवधामा, अवध में उनका जन्म हो गया। लंकापति रावण करे तपस्या और सत्ता चाहे विशाल, और कैलाश को उठा रहा है ये त्रेता का हाल। कैलाश उठा लिया उसने, इतना घमंड था, सारे घमंड चींटी के बराबर है कलयुग में राजाओं में, उसके हाथी के बराबर था। उसने तो कैलाश ही उठा लिया, किया 12 वर्ष कठोर, और इतना तप रावण करे चहू जगत में शोर। पूरे जगत में जय जयकार होने लगी रावण सरकार की, शिष्य शिष्य तो रावण है, उठा रहा कैलाश, और इतनी शक्ति उसके अंदर है। आया शिव के पास, शिव जी समझ गए कि ये घमंडी है, ब्राह्मण तो है, इसलिए ब्राह्मण मोदक प्रिय चे ब्राह्मणा, इसलिए इसे मोदक देना चाहिए। मोद का मतलब मद से है, और ये मोद आमोद प्रमोद को कहते हैं। तो आमोद प्रमोद में शिव जी ने और थाल से एक लड्डू उठा लिया और कहा, आओ शिष्य रावण, जो तुमने तो कैलाश को उठा लिया, इतना घमंड है बेटा तुझ में, इस घमंड से सदा दूर रहना, और कैलाश पे भक्ति करता है भोले की तो बात 3 समझ लेना। कभी घमंड नहीं करना, पर नारी का अपमान नहीं करना, पर नारी पर कुदृष्टि नहीं डालना, तो फिर 100 कोटि कल्प तक राज करना। अगर तेने पराई स्त्री पर कोई कुदृष्टि डाली और आतंक और हिंसा और घमंड किया और दानवतावाद का प्रचार प्रसार किया और तेरी जय जयकार लगवाई, तो फिर भगवान शंकर की कृपा उसी वक्त हट जाएगी। ये शिव शक्ति ले लड्डू, और अब भूख लगी तुझे जाए, क्योंकि कैलाश उठा के आया है तो सारी शक्ति क्षीण हो जाए। कैलाश उठाने के बाद शक्तिहीन हो जाता है, इसलिए लड्डू खा। लड्डू खाकर रावण बोला, मुझको दो कुछ दान, मुझको भी वरदान दो आज शंकर भगवान। सोने की लंका दो मुझको, उसमें करूं मेरा आज, चक्रवर्ती सम्राट बना दो, ये वर दे दो आज। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। सत्ता में उलझ गया ये मोदा, और घन घमंड का था रावण पौधा। एक पल में ही शिव जी ने दिया लंक का दान, और शिव शक्ति माया दे दी, और माया रावण मान। तो पूरे त्रिलोक की माया सोने की लंका बनाकर रावण को दे दी।
रावण मन ही मन हर्षाया, शिव की कृपा से लंका लाया। चक्रवर्ती सम्राट का और पद मिल गया भरपूर। जय जयकार होने लगी जगत में और घन घमंड में चूर। सत्ता मिलते ही घन घमंड आ गया रावण को। तो शिव शक्ति तो मिली उसे, लेकिन घन घमंड इतना मिला कि वो माया सहित अब नष्ट होगा उमा। और घमंड से कैलाश उठाया है, सब घन घमंड चूर होगा रावण का, इसलिए लंका दे पाया है। भगवान शंकर ने कहा जान करके दिए। उमा लंका का उल्टा काल है, तो घन घमंड से इसका काल आएगा और इसका काल आने के बाद 1.25 लाख परिवार सहित इस लंका के समुद्र में ही समापन समारोह हो जाएगा। तो सत्ता का होगा समापन समारोह रावण का और राम विजय हो जावेगी। मेरे इष्ट देव का जन्म हुआ जहां घन घमंड नहीं पावे। घन घमंड तो उनको छूता भी नहीं। पलने में झूलते देखा मैंने और सुंदर छवि थी राम, और मैं भी मोहित हो गया, बन गया वहां हनुमान। मैंने सोचा मैं इस छवि को 24 घंटे देखता रहूं, तो 11वां रुद्र बना और बन गया मैं हनुमान और उछल कूद मचाने लगा और बैठा पेड़ पे। एक पेड़ था उस राजमहल, अयोध्या के राजमहल में, वहां पर बैठ करके मैं भगवान की छवि को निहारता। और भगवान राम विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ऐसी शक्ति राम में और खड़ी अवध के द्वार। भारत में शांति की स्थापना करने के लिए क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। शिव जी ने कहा मैं धन्य हो गया, हनुमान बनकर मैं चरणों का दास रहूंगा। आखिर रामचंद्र को और कर दिया अवध से बाहर। और देखो सत्ता का चक्कर था और राम तिलक हट जावत। राम जी का राज तिलक का मुहूर्त ही हट गया, हम नहीं हटाया। धर्म कर्म सब हुए विपरीता और केकई जीत गई थी सत्ता। धर्म कर्म सब हुए विपरीता जब से गए राम और सीता। सत्ता का चक्र चला जाए अयोध्या में, जब मैं ही राजा बनूं, मैं ही राजा बनूं, और केकई ने चलाया तो राम जी बाहर हो गए कि हम सत्ता के चक्कर में नहीं, हम तो सत्य को करें तलाश। जंगल जंगल घूमेंगे, ईश्वर है हमारे साथ। मैं वहां भी उनकी भावना को देखकर दंग रह गया। ऋषियन मुनियन मिले भगवाना, सत्ता छोड़ वन में अब जाना। कोल किरात भील बनवासी और सत्य रूप है राम प्रकाश। सुंदर भवन वन बना, वन में गमन जब कीन। केवट से पहले मिले और तमसा पार कर ली। चरण पखारे केवट ने, मैं भी रह गया दंग। वारे केवट तेरी भक्ति, राम तेरे ही संग। और बड़े बड़े ऋषियों से मिले और कर गए सब कल्याण। और सुग्रीव को राजा बना दिया, बाली हुआ शमशान। और पहुंचे सागर तट रामा, और वहां भी शिव शक्ति का नामा पूजन करे राम जी। शिव शिव रहे उच्चार, रामेश्वर स्थापना कर दी और किया भारत उद्धार। दंग रह गया मैं कि भगवान राम कितने निर्मल हैं। शिव को भूले नहीं, वनवास में भी नहीं भूले, बुरे वक्त में भी नहीं भूले। शिव जी की स्थापना कर रहे हैं, रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं। तब दिया वरदान शिव शक्ति,
जाओ राम तुम्हारे साथ, अरे सत्ता का तुम्हें मोह नहीं है तो भोलेनाथ का हाथ। जाओ लंका अब विजय तुम्हारी, लंका हारे रावण सारी। शिव शक्ति दो को दी उमा, एक घमंड आमोद प्रमोद। रावण जिसका नाम था छाया लंका में शोक। एक मिली श्री राम को और कर गए सब उद्धार। राम राज भारत हुआ और लंका रावण हार। लंका में रावण की हार हुई क्योंकि घमंड में अपने आप को सम्राट समझ रहा था, सत्ता के बहुत नजदीक था। तो भगवान चारों युगों में सत्ता अपने भक्तों को देते ही नहीं है। जिस भक्त को अपने से दूर करना होता है उसे सत्ता मिलती है, और जिस भक्त को अपने गले लगाना होता है भगवान शंकर उसे सत्य प्रदान करते हैं। इसे शिव शक्ति कहते हैं। ये शिव शक्ति कल्प का पाठ भारत में इसलिए किया जा रहा है कि जगह जगह भूकंप है। लंका पाकिस्तान और बिहार और भारत में भी झटके थोड़े मान, पर जाओ हटे भूकंप और नहीं कंपन हो भारी, क्योंकि शिव शक्ति लेकर खड़े हुए हैं रामचंद्र अवतारी। तो शुभ शगुन भारत हो गया और शिव शक्ति भारत मिल गई, और राम को शक्ति मिली और लंका सारी क्षय हुई। तो लंका पति रावण का हट गए सभी घमंड, रामचंद्र की विजय हो गई और हम सब हैं राम के संग। तो उमा, जिस तरह मैंने मारकंडे को अमर किया, राम को तो मैं अमर कैसे कर सकता था? वो तो मेरे इष्ट देव हैं, वो तो खुद ही अमृत में रहते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसलिए मैंने कहा एक झलक नारायण अब और भारत में भी दिखला दो। 36,000 वर्ष तक राम राज्य का एक झलक तो बतला दो। कहा हंस के श्री राम ने, जाओ शिव स्वीकार और राम राज भारत में होगा, होगी जय जयकार। रावण राज का समापन समारोह हटने वाला है जल्दी, और शिव शक्ति कैलाश छोड़कर देखो अवध की ओर चल दी। हम भी काशी विश्वनाथ बन देखे आपका राज, आप बनो अवध के महाराजा, हम बने विश्व के नाथ। त्रिशूल पे काशी बसा डाली और राम राज की रखवाली, और राम राजा बन गए अवध में, और ऐसी शिव शक्ति पाली। तो ऐसे शिव शक्ति भगवान राम को मिली, भारत में राम राज्य हुआ, रावण राज का समापन हो गया। तो ये वही समय, वही योग और वैसा का वैसा ही समय चल रहा है। घमंड हट जाएगा, हट जाएंगे वो सारे राजा जो घमंड में चूर, और राम उन्हें मिल जाएंगे जिनमें राम शक्ति भरपूर। तो शिव की कृपा से होने वाला और उल्टा पलटा हो भारी, हार जाएगी लंका सारी और जीतेगी राम छवि प्यारी। तो रामचंद्र का जय जयकारा और हो गया कल युग जान। बस इतना सा ही प्रसंग सुनाना था। बोले शिव भगवान, राम स्तुति करने लगे। और कार्तिक मास भारत में भी हो गया कलयुग राम प्रकाश। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम, त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा, गोदी गौरी गणेश खिलावते, सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र, रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुःखरो विनाशायनम, ममं च गुरु शंकरचार्य शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्व, शिव च ब्रह्मा विष्णु, शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम, शिव नमामियम,
श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्व शक्तिमानम शिव सर्व सेवा तगत शिव सनातनो सर्वमात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। शिव शक्ति की कृपा हो गई और अब मिल गया आशीर्वाद, भारत को शक्ति मिली और हो गया राम का राज। रावण राज समापन है, राम राज होगा भारी और कलयुग में भी शिव जी कर रहे राम राज की तैयारी। तो राम राज भारत में होगा, रोक सके नहीं कोई, रावण राज का समापन है और जल्दी ही अब ये प्रसंग जो भी राम कृपा का सार शिव शक्ति का प्रसंग है। राम की जय जयकार बोलो, शिव की जय जयकार बोलो, शक्ति की जय जयकार बोलो, भारत में हर बार बोलो भारत माता की। आज के आनंद की बोलो, अयोध्यापति भगवान राम की।